अंग्रेज भारत छोड़ो, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का नारा देते हुए मैं हाई स्कूल के प्रांगण में जा रहा था। इतने में अंग्रेज पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा स्टॉप। मेरे गाल में 2 थप्पड़ मारे, पीठ में घूंसा मारा और ये घटना घटने पर सारे विद्यार्थी भाग खड़े हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अवधेश प्रसाद शुक्ला अंग्रेजों के शासनकाल को याद करते हैं तो उनकी आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। 15 अगस्त 1947 की सुबह की शुरुआत पूजन के साथ हुई। सुनिए क्या कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अवधेश प्रसाद शुक्ला की जुबानी। तो भारत भैया गांधी कहें पुकार, कब तक सोए पांव पसारे, जागा सब संसार। 1947 की हम बात करते हैं, जब आज़ादी मिली थी। कैसा दिन था वो, कैसा महसूस किया था उस दिन आपने? मैं किन शब्दों में वो सुबह वो दिन का वर्णन करूं कि मेरे बाबा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। मैं गांव में रहता था, गांव का नाम है छपरवाड़। मगर हमारे और बाबा ये राजनीति वगैरह से बहुत दूर रहते थे। मगर जब उन्होंने देखा कि लड़के बहुत ज़्यादा खुश हैं और कहते हैं हम लोग स्वतंत्र हो गए, तो उन्होंने पील पाँव का खप्पर हटवाया, पील पाँव के खप्पर हटवाए, पंडित को बुलवाया, पंडित के द्वारा पूजा करवाई और झंडा लगवाया। बड़ा जश्न मनाया गया। यही उस दिन का अवसर था, 15 अगस्त का। छपरवाड़ में मेरे बाबा उस समय वो भी 70 साल की उम्र के रहे होंगे। यही मेरे भाई थे, वो लोग सब राष्ट्रवादी थे। मेरे चाचा थे, वो हमारे गांव के एक सज्जन को नेहरू जी कहा करते थे। वो उनका नाम रोहिणी प्रसाद पयासी था। वो भी राष्ट्रीय विचारधारा के थे। हम लोग मैसेज ले जाते थे, एक गांव का दूसरे गांव ले जाते थे। पुड़िया ऐसे कागज़ की ऐसे बना करके, उसमें क्या लिखा है कुछ मालूम नहीं, और चुपचाप छोटे छोटे लड़के होते थे। बोला कि ये सन 42 में मैं 12 साल का रहा, तो 5 साल और जोड़ लीजिए, 42 5 47, 15 साल, 12 5 17 साल का हुआ। यही जीवन था। मगर धन्य है हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना आज़ाद, जिनके संगठित प्रयास से पंचवर्षीय योजनाएं बनी। हम लोगों को मजबूर होकर के लाल गेहूं खाने को मिला। एक बार हमारे गल्ला नहीं होता था देश में, अकाल पर अकाल पड़ते थे। और पहले हम लोग 35 करोड़ थे, फिर हम 135 करोड़ हो गए। तो ये कहाँ से इनका पेट भरता अगर ये बड़े बड़े बांध, बड़ी बड़ी योजनाएं न होती। इसके अतिरिक्त हमारे देश में ऐसा विकास हुआ, सारा संसार देखता रह गया। भिलाई, आपका राउरकेला, भेल, हमारे विद्यार्थी इतने ऊंचे, इतने विद्वान निकले कि वो आप यूँ कहिए कि आकाशवाणी या यहाँ क्षितिज में भी जाने की उनकी इतना उनका ज्ञान, मेडिकल में भी, इंजीनियरिंग में भी हुआ। तो हमारे मुल्क ने बड़ी तरक्की की। मगर एक बात है, एकता सर्वोपरि होनी चाहिए। आज कोई भी विरोधी हो, कोई किसी की भी सरकार हो, नेहरू जी विरोधियों का स्वागत करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में नेहरू जी ने एक बड़ा ही मुस्कुराहट भरे शब्दों में बात की। बोले लोहिया जी को इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि उनको ज्ञान का अपच हो गया। ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री एंड डिहाइड्रेशन ऑफ नॉलेज। 42 के आंदोलन की शुभ प्रभात में कटनी के साधुराम हाई स्कूल प्रांगण में मैं अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को लेकर अंग्रेज भारत छोड़ो, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का नारा देते हुए मैं हाई स्कूल के प्रांगण में जा रहा था।
इतने में अंग्रेज पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा स्टॉप, मुझे डांटते हुए सबको रोका, मेरे गाल में 2 थप्पड़ मारे, पीठ में घूंसा मारा और ये घटना घटने पर सारे विद्यार्थी भाग खड़े हुए। फिर मुझे पकड़ के ले गए, मेरा जुर्माना हुआ। मुझे अब अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी तो मेरे शिक्षक ने आँख से मुझे इशारा किया, मैं भाग खड़ा हुआ और भूमिगत हुआ। इसके बाद मैंने प्रयास किए, कांग्रेस के बहुत से काम किए, सब कुछ किए, वो बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन हमको हेडमास्टर एसपी बागादेव ने 12 बेंत की सज़ा दी, एक 6 बेंतीस हाथ में, 6 बेंतीस हाथ में, और इसके बाद जुर्माना हुआ। तो वो जुर्माना के बारे में मैंने बताया कि सोशल गैदरिंग के पैसे से वो जुर्माना मुजरा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट,